अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कुल्लूच ओरहान के दूसरे एपिसोड की। पिछले एपिसोड में ओरहान बे को बुरसा शहर की घेराबंदी की कमांड से हटा दिया गया था और साहिंसा बे को नया कमांडर बना दिया गया था। आज का एपिसोड और भी ज्यादा तनाव, एक्शन और परिवार की राजनीति से भरा हुआ होगा। तो चलिए एकदम आसान भाषा में पूरे एपिसोड को समझते हैं। एपिसोड शुरू होता है ओरहान बे के साथ। वो एक बड़ी जीत की खबर लेकर कबीले वापस आता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी कमान छीन ली गई है तो वो बहुत सदमे में आ जाता है। ओरहान बे अपने पिता उस्मान बे के पास जाता है और वो कहता है, बाबा मैं अल्लाह की मर्जी मानता हूँ, आपके लिए कुर्बान होने को भी तैयार हूँ। और वो अपना तलवार सौंप देता है। ये देखकर दिल टूट जाता है। ओरहान बे बहुत उदास हो जाता है। उधर अलादीन बे के साथ भी रिश्ता तनाव भरा हो जाता है। दोनों भाइयों के बीच दूरी बढ़ती दिख रही होती है। नीलूफर खातून बहुत गुस्सा होती है। वो मानती हैं कि ओरहान के साथ बहुत गलत हुआ है। वो महिलाओं की सभा में खड़ी होकर कहती हैं, ये फैसला गलत है, ओरहान को कमांड से नहीं हटाना चाहिए था। नीलूफर खातून ओरहान का पूरा सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ मलहून खातून सभा के फैसले से बहुत नाराज होती हैं। वो अलादीन को ज्यादा महत्व दे रही हैं। मलहून कहती हैं कि अलादीन को नई जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। इससे महिलाओं के बीच भी लड़ाइया जैसा माहौल हो जाता है। नीलूफर और मलहून के बीच भी तनाव बढ़ जाता है। परिवार में छोटी छोटी लड़ाइयां चल रही हैं। अब एपिसोड का सबसे रोमांच हिस्सा। ओरहान बे चुप नहीं बैठता। वो मानता है कि उसका वफादार दोस्त बोरान बे दुश्मन के किले में कैद है। ओरहान बे फैसला करता है कि बोरान को जिंदा या मुर्दा लेकर बचाकर लाना है। वो अपने साथियों डुमरुल, बालाबन और कारा हलील के साथ प्लान बनाता है। वे बेंजेंटाइन सिपाही का भेष बनाकर किले में घुसते हैं। ओरहान खुद को कैदी बनाकर अंदर भिजवाता है। अंदर जाकर वो बोरहान से मिलता है। दोनों में कुछ भी बातें नहीं होती, लेकिन उनकी आंखों में बहुत कुछ कह जाता है। लेकिन फिर वहां से भागने की कोशिश में खूनी लड़ाई हो जाती है। तलवारें चलती हैं, तीरे चलते हैं। फ्लेवियस बहुत गुस्से में है क्योंकि ओरहान बे ने उसके भाई को मारा था। फ्लेवियस कहता है, मैं तुमसे बदला लूंगा, लेकिन ओरहान बे बोरान को बचाने में कामयाब हो जाता है। बोरान को जिंदा लेकर वो अपने उस्मान बे के पास वापस आ जाता है। यह सीन बहुत एक्शन और इमोशन से भरा हुआ है। एपिसोड में एक नया खतरा भी सामने आता है। मंगोल गवर्नर टेमोटस नोयन उच्च इलाकों में आ रहा है। वो सरोज के साथ मिलकर काई कबीले को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। टेमोटस उस्मान बे की तबीयत खराब करने की कोशिश कर सकता है। उस्मान बे की सेहत ठीक नहीं है, वो बिस्तर पर है। साहिंसा बे और अलादीन बे टेमोटस से मिलने जाते हैं। टेमोटस कहता है, या तो मेरी बात मानो या फिर खून खराबा होगा। कबीले में नई मुश्किलें आ रही हैं। ओरहान बे बिना कमांड के भी अपने पिता के सपने बुरसा जीतने को पूरा करने के लिए लड़ रहा है। दोस्तों पूरा एपिसोड एक्शन, ड्रामा, परिवार की राजनीति और हिम्मत से भरा हुआ है। ओरहान बे दिखाता है कि कमांड छीन लेने के बाद भी वो हार नहीं मानता। वो अपने दोस्त के लिए जान जोखिम में डाल देता है। नीलूफर खातून की हिम्मत कमाल की हैं। फ्लेवियस का गुस्सा अब नई मुश्किल लाने वाला है और एक नया खतरा कबीले को मजबूत बनाएगा या कमजोर, ये सब देखने के लायक होगा। अगले एपिसोड में बुरसा शहर की घेराबंदी और तेज होने वाली है। साहिंसा बे नया कमांडर बनकर क्या करेंगे? टेमोटस नोयान और सरोज का गठबंधन कितना खतरनाक साबित होगा? ओरहान और अलादीन के बीच रिश्ता सुधरेगा या खराब होगा? उस्मान बे की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? ओरहान बे फिर से कमान वापस ले पाएंगे या नहीं? बहुत सारे ट्विस्ट और एक्शन आने वाले हैं। जो एपिसोड 3 के लिए एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये आसान एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर बताओ आपको एपिसोड 2 में सबसे ज्यादा कौन सा सीन पसंद आया? ओरहान का बोरान को बचाने वाला प्लान या नीलूफर खातून का गुस्सा? अगले वीडियो में हम एपिसोड 3 का पूरा हिंदी रिव्यू लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।